कृष्णमूर्ति की सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिसमें कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि नो गुरु नीडेड। अध्यात्म में आपको गुरु की जरूरत है ही नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन में, खुद को जानने में किसी गुरु की जरूरत नहीं है। कोई गुरु और ग्रंथ आपके काम नहीं आ सकते। क्या है इस बात का मतलब, क्या बात है इसके पीछे, ये बात क्या बता रही है? और कृष्णमूर्ति ने ये चीज खुद अपनी लाइफ में देखी हुई है। ये एक टाइम बाद उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ दिया था, जहां पर वो गुरुओं से घिरे रहते थे, हर तरह के गुरु। नॉट ओनली कि जो गुरु थे बुद्धिज्म के गुरु या हिंदुज्म के गुरु, नहीं, क्रिश्चियनिटी के गुरु थे, बहुत तरह के। कृष्णमूर्ति को तो ऐसा तैयार किया, मतलब गुरुओं से तो कृष्णमूर्ति बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि मिनट मिनट पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी थियोसॉफिकल सोसाइटी में। और कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी मतलब जहां से कृष्णमूर्ति की शिक्षा हुई थी, जब उन्हें लेट पीटर और एनी बेसेंट लेकर आ गए थे इंडिया से। कृष्णमूर्ति का मानना है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आप को खुद को जानने के लिए, खुद के अंदर जाने के लिए, आपको खुद के इमोशंस देखने के लिए, आपको खुद की फीलिंग, खुद का गुस्सा देखने के लिए किसी तीसरे पर्सन की जरूरत है नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप, भाई अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, आप 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 खुद को देखते हो, आप आप देखते हो कि आपके बंधन क्या क्या है, आप ये देखते हो कि आपको कैसे मुक्त होना है, आप चीजों की खोज करते हो। लेकिन अगर कोई गुरु है जो आपको बता रहा है कि भाई आपको ऐसे 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 इस तरह से करना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप खुद की खोज नहीं करोगे, जो बताया गया है आप उस चीज में फंस जाओगे। और जो बताया जा रहा है यानी इंटरमीडिएट, यानी मेथड या सिस्टम, आप उसमें उस चक्रव्यूह में फंस जाओगे, आप खुद के अंदर जा ही नहीं पाओगे। क्या ऐसा होता नहीं है? देखो जरा, क्या आपकी रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है? अब देखो, आप यूट्यूब पर कितने सारे लोगों को सुन रहे हो, कभी एक को, कभी दो को, फिर तीसरे को। हर महीने आप गुरु बदलते हो अपने, और किसी से संतुष्टि नहीं मिलती। आप इस चेन में फंस जाते हो। आप किताबों को पढ़ने लग जाओ, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद को जानने में, आप उसमें भी किताबें बदलने स्टार्ट कर देते हो, चेंज करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपने सबसे महत्वपूर्ण किताब तो पढ़ी नहीं। आप बाहर की किताबें पढ़ रहे हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो आपने पढ़ी नहीं। द बुक ऑफ योर सेल्फ, खुद की किताब। और खुद की किताब अगर आप पढ़ रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, और और आप आप उसको किसी गुरु के नजरिए से, आप उसको किसी फिलोसफर के नजरिए से अपने आप को देख रहे हो, तो फिर आप अपने आप को एज इट इज नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को एक कंसेप्ट की तरह देख रहे हो। कृष्णमूर्ति का तो यही कहना है कि आपके अंदर की जो गति है, आपकी जो मैं की गति है, उस गति को बिना बिना किसी ऑब्जर्वर के देखना, बिना किसी दृष्टा के देखना, बिना उसको बदले, बिना उसको चेंज करे, बिना उसको किसी थ्योरी या कॉन्सेप्ट के देखना, उसको बिल्कुल एज इट इज देखना, अपने फियर, अपने गुस्सा, अपनी अपनी चिंताओं को, अपनी एंजाइटी को। और क्या चीज है तो तुम्हें इंक्वायर करवा रही है, गॉड को जानना है, तुम्हें तुम्हें परमात्मा की इंक्वायरी करनी है, तुम्हें अपने आप को ठीक से समझना है। तो जब आप किसी गुरु के चक्कर में या किसी आउटसाइड एजेंसी के चक्कर में, किसी इंटरमीडिएट के चक्कर में आप पढ़ते नहीं हो, आप उस पर डिपेंड हो जाते हो, एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। एक तो ये चीज कृष्णमूर्ति इसीलिए कह रहे हैं कि कि यू हैव टू स्टैंड अलोन, सारी अथॉरिटी को रिजेक्ट करके,
और अथॉरिटी क्या, आपको जो बताया गया आप उस हिसाब से खुद को जानोगे। गुरु तो कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे, उस हिसाब से आप अपने को जानेगो। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक लिविंग थिंग हो, आप एक लिविंग चीज हो जो हर मोमेंट बदल रहा है, चेंज हो रहा है, और आपसे कुछ कहा गया कि अपने आप को इस तरह से जानो। तो वो जो कहा गया है दैट इज ओल्ड, पुराना, और आप कौन हो? एक बिल्कुल न्यू एंटिटी जो हर मोमेंट बदल रहा है, चेंज हो रहा है। और गुरु ने कोई बात बोल दी कि भाई अपने आप को इस तरह से जानो, तो आप उस पुराने को जान रहे हो, उस नए को तो आप जान नहीं पा रहे हो। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि लर्निंग की बात करते हैं यहां पर। लर्निंग, लर्निंग मतलब कि अब आप फ्री हैं। अब आप अपने आप को किसी भी थ्योरी या किसी भी कंसेप्ट या किसी भी मतलब किसी शब्दों से या किसी इंटेलेक्चुअल या फिलोसॉफिकल तरीके से नहीं देख रहे हो। आप अपने आप को एज इट इज देख रहे हो। और जब आप अपने आप को एज इट इज देखते हो ना, जैसे आप एक्चुअल में हो, जैसे आपकी रियलिटी है, एज इट इज देखते हो बिना अपने आप को चेंज करे या बदले, तो वो एक वो एक बहुत इनोसेंट, वो एक लव एंड कंपैशन है। क्योंकि आप अब बस अपने आप को बस देख रहे हैं, अपनी मूवमेंट, अपनी गति को। और यही सच्ची मेडिटेशन है, क्योंकि आप चॉइसलेस हैं। आप यहां पर किसी चीज का चुनाव नहीं कर रहे हैं कि मैं अपने आप को इस तरह से देखूं, इस तरह से जानूं, ये कहा गया था, वहां ये लिखा था, उस गुरु ने ये कहा था, इस तरह से। और एक कारण ये भी है कृष्णमूर्ति के कहने का, क्योंकि आज कोई गुरु गुरु बचा ही नहीं है। आज सभी लोग स्वार्थी हैं। आज गुरु गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो चुके हैं। आज के टाइम पर सबका एक हिडन एजेंडा होता है। आज के टाइम पर ये बात तो भागवतम में भी है कि आज के कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जो आपको दिखेंगे संतों की तरह, बहुत कपड़े पहने होंगे संतों की तरह, तिलक लगाया होगा, बट उनसे ही बच के रहना है आपको। वही संत नहीं होंगे। कलयुग में सारे संत जो है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। एक चीज ये भी है, तो आपको खुद को जानने के लिए आपको सिर्फ खुद को पढ़ना है, खुद को देखना है। खुद के डेली एक्शंस को देखो, खुद के इमोशंस को, खुद की फीलिंग को, डर को, गुस्से को, खुद की चिंता को देखो, खुद की क्रेविंग को देखो, खुद को जानो, अवेयर हो जाओ उस चीज को लेकर चॉइसलेसली, तब आप बेहतर तरीके से जान पाओगे। और अगर आप लोग एक्चुअल में सीरियस हो खुद को जानने के लिए, तो मैंने कृष्णमूर्ति हो गए, रमन महर्षि, निसर्गदत्ता महाराज, और भी वेदांत हो गया, आपका उपनिषद हो गए, और सब कुछ मिलाकर मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम। और मैं चाहूंगा कि आप सभी को इस प्रोग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आप भटके ना कहीं, सीधे स्पिरिचुअलिटी पर आए कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो इस प्रोग्राम में मैंने बताया हुआ है कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है एक्चुअल में। मैंने बताया हुआ है उसमें प्रेजेंट मोमेंट क्या, रिलेशनशिप क्या है। इस प्रोग्राम में मैंने बताया हुआ है कि अवेयरनेस क्या है। इस प्रोग्राम में बात की हुई है विचार क्या है, विचारों के परे कैसे जाया जाए, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, शब्दों के परे कैसे जाया जाए। ये कुछ 12 बेसिक चीजें मैंने बताई हुई हैं इस प्रोग्राम में, इस क्रैश कोर्स में एक तरह से। और फिर उसके बाद हम करेंगे डेली मेडिटेशन। ये तो थ्योरी हो गई। फिर उसके बाद हम करेंगे डेली मेडिटेशन, और ये डेली मेडिटेशन आपको मिलती रहेगी लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए। तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। इसका वन टाइम ही पेमेंट है। कितना पेमेंट है? एक ही बार करना है, 1000 रुपीज, 1000 रुपए बस। तो इस प्रोग्राम को आप लोग, मैं कहना चाहूंगा मेरे सभी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा एक बार इस प्रोग्राम को आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और अपने आप को हील करो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। तो इस प्रोग्राम का जो व्हाट्सअप नंबर है जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। उस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।